पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। अभी इसमें इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाना है साथ में। अभी कैसे बनेगा? देखो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दो चीज दिख रही है। एक तो दिख रहा है कि यहाँ पे स्विचेस लिया हुआ है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। इसमें क्या दिख रहा है? स्विच 1 है लेकिन ऊपर क्या दिया हुआ है? डैश दिया हुआ है। यहाँ पे स्विच 2 है, ऊपर डैश दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा स्विच 1 जो है ये डिनोट करेगा फॉर पी, स्विच 1 डैश जो है ये डिनोट करेगा नेगेशन पी। इसका मतलब पी का मतलब हो जाएगा कि स्विच S1 इज क्लोज, और नेगेशन पी बोला तो स्विच कौन सा आ जाएगा? S1 डैश इज क्लोज। यह आ गया P और नेगेशन P के लिए। P के लिए S1 लिया हुआ है तो Q के लिए क्या हो जाएगा? Q के लिए आ जाएगा S2, नेगेशन Q के लिए क्या आ जाएगा? S2 डैश। R के लिए क्या हो जाएगा? S3, और नेगेशन R के लिए क्या हो जाएगा? S3 डैश। अब जनरली दो चीजें जब सीरीज में होती है तो क्या होता है? एक लाइन में रहता है, ये एक लाइन में मतलब ये सीरीज में है। पैरेलल के लिए क्या होता है कि कोई भी चीज अगर एक के नीचे एक हो, एक के नीचे एक है, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल। और जब सीरीज में है तो क्या होता है? वो एक ही लाइन में रहेगा, दोनों पार्ट, दो पार्ट एक के नीचे एक रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल। और जब दोनों पार्ट एक ही लाइन में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज। तो जब भी सीरीज कंडीशन में रहेगा, जब भी सीरीज कंडीशन में रहेगा हम लोग को हमेशा यूज करना है एंड, और जब भी पैरेलल कंडीशन में रहेगा हमेशा हम लोग को यूज करना है और। जैसे यहाँ पे कितने स्विच है? 3 स्विच है। कौन से स्विच है? S1, S2 और S3। पहले मेंशन कर दो, लेट P, P क्या हो जाएगा? स्विच S1 इज क्लोज। Q क्या हो जाएगा? स्विच S2 इज क्लोज। और R क्या हो जाएगा मेरा? स्विच S3 इज क्लोज। ये मेंशन कर दिया। अब लाइन वाइज जाना है। सबसे पहला क्या है? S1 मतलब क्या? P। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा P। ये P इनसे पैरेलल में है, सीरीज में है? पैरेलल है ना, तो पैरेलल क्या आता है? तो यहां पे क्या आ जाएगा? और ये P लिखा, ये इससे पैरेलल में, इसलिए क्या आया? और उसके बाद अब क्या दिख रहा है? S2 मतलब क्या? Q। ये इससे सीरीज में है, मतलब क्या आ जाएगा? एंड। और S3 मतलब क्या है? R। ये दोनों साथ में है ना, तो इसका एक ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये है मेरा इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म। समझ में आ रहा है ये? अब ये यहां तक खत्म नहीं हुआ है। उस क्वेश्चन में बोला है राइट इनपुट एंड आउटपुट टेबल। तो वो कैसे बनेगा? इसका नंबर ऑफ रोज क्या होगा? नंबर ऑफ रोज हो जाएगा 3, 2⁻3। कितना आ जाएगा ये? 8। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 और 1 2 कितना आ जाएगा? 5 ना। 3 + 2 = 5। अब इसका कॉलम बनाओ, क्या क्या आ जाएगा? एक आएगा P, दूसरा आएगा Q, तीसरा आएगा R। उसके बाद एक ये ब्रैकेट आएगा Q एंड R, और लास्ट में क्या आ जाएगा? इसको A लेंगे, मुझे मिल जाएगा P और A। क्या फॉर्मूला था इसका? P का 4T था, 4F। उसके बाद Q का 2T, 2F, 2T, 2F। R का सिंगल T, सिंगल F, सिंगल T, सिंगल F। यही था ना। अब एंड के लिए क्या था? एंड any1F। आंसर इज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? T। इसका F, सब इसका आएगा T, F, F एंड F। और के लिए any1T, आंसर इज T। क्या क्या देखना है? A देखना है एंड T देखना है। तो क्या आ जाएगा? ये T और T इज T। ये भी आ जाएगा T, ये भी आएगा T।
ये भी टी आएगा, ये एफ, ये एफ और ये एफ। समझा? ये कुछ एक्स्ट्रा किया हम लोग ने, बट ये इसमें करना नहीं है। हाँ, अब उसमें क्या बोला गया है, इनपुट और आउटपुट टेबल। जब बात करेंगे ट्रुथ टेबल बोला तो ये आएगा। जब इनपुट और आउटपुट टेबल बोला जाता है तो ऑलवेज रिप्लेस टी विथ 1 एंड एफ विथ 0। इसलिए वो टेबल याद मत करो, डायरेक्टली ये बनाना है पेंसिल से। जहां जहां टी है वो किससे रिप्लेस होगा, 1 से। इसका मतलब जो 4 टी था वो क्या आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा। जो 4 एफ था वो क्या आ जाएगा, 4 0 हो जाएगा। सेम गोस टू क्यू में, 2 टी के लिए 2 1, 2 एफ के लिए 2 0। ऐसे ही रिपीट होगा 1 1 और ये आ जाएगा 0 0। इसमें 1 0 1 0 ये रिपीट हो जाएगा 1 0 1 एंड 0। सेम आंसर में जहां जहां टी है उधर क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1, अगेन 0 0 एंड 0। जहां टी है वहां पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 1, ये भी आ जाएगा 1 0 0 एंड 0। 2 मिनट में आता हूं। समझा ये? अब लॉजिकली ये होता है कि यहां पे क्या करते हैं हम लोग, जहां जहां टी है वहां पे हम लोग 1 यूज करेंगे, जहां जहां एफ है वहां क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। तो जब भी इनपुट और आउटपुट टेबल का बात होता है हमेशा क्या यूज करना है, टी की जगह 1 एंड एफ की जगह 0। वहां पे तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एनी वन एफ क्या था, आंसर इज एफ। वैसे ही एनी वन 0 आंसर इज 0। एनी वन टी आंसर क्या था, टी। तो एनी वन 1 आंसर इज 1। तो ये डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज जो हम लोग ने 1.2 में किया था उसी को सॉल्व करो और उसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने में मुश्किल से 2 मिनट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर सर्किट में बोला है कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। साथ में अगर बोला है इनपुट आउटपुट टेबल, तो इनपुट आउटपुट हमेशा 1 0 होना चाहिए, टीएफ में नहीं। ट्रुथ टेबल बोला है तो वहां पे टी और एफ आएगा। समझ में आ रहा है ये? अब एक और बार रिपीट करते हैं। इस सब में सर्किट में उन्होंने क्या देखा है कि अगर स्विच 1 रहा तो उसके लिए क्या लेना है, पी लेना है। स्विच S1 डैश रहा तो क्या लेना है, नेगेशन P। S2 रहा तो क्या लेना है, Q। S2 डैश रहा तो क्या लेना है, नेगेशन Q। S3 रहा तो लेना है R और S3 डैश रहा तो लेना है नेगेशन R। अगर कोई सीरीज, कोई स्विच एक लाइन में है मतलब सीरीज में है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड। और अगर कोई स्विच एक के नीचे एक है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, पैरेलल, मतलब और वाला सिंबल यूज करेंगे। जैसे इसके अंदर कितना स्विच है, 4 स्विच है, बट देखा है 2 ही स्विच है और 2 नेगेटिव है उसका। मतलब यहां पे क्या यूज करेंगे, जैसे यहां था लेट पी स्विच, पी क्या डिनोट करता है, स्विच S1 इज क्लोज। उसके बाद नेगेशन P क्या आ जाएगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज। फिर Q क्या आ जाएगा, स्विच S2 इज क्लोज एंड नेगेशन Q, स्विच S2 डैश इज क्लोज। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म लाइन से जाना है। पहले स्टार्ट किससे हो रहा है, S1 डैश मतलब क्या, नेगेशन P। एक ही लाइन में है मतलब सीरीज है, सीरीज में क्या यूज करेंगे, एंड। S2 मतलब क्या, Q, और ये दोनों साथ में है ना, तो ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में आएगा। अब ये पूरा इससे क्या है, पैरेलल में है ना, तो क्या आएगा, और फिर स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, ये क्या है, S1 मतलब P, फिर ये सीरीज में है मतलब एंड, और S2 डैश मतलब क्या हो जाएगा, नेगेशन Q। तो ये आ गया मेरा सिंबॉलिक फॉर्म। अब का स्विचिंग टेबल कैसे आएगा, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, कितना स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, 2 raised to 2, कितना आ जाएगा ये 4। नंबर ऑफ
कॉलम्स कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 स्टेटमेंट प्लस कनेक्टर 1 2 3 4 एंड 5, टोटल आ जाएगा 7। स्टार्ट किससे करेंगे, P से, Q, फिर नेगेशन है किसी का, नेगेशन P, नेगेशन Q, फिर ये ब्रैकेट आएगा नेगेशन P एंड Q, फिर ये ब्रैकेट आएगा P एंड नेगेशन Q, फिर इन दोनों के बीच में क्या है, तो ये A और B लेंगे, A और B। अब 2 स्टेटमेंट के लिए क्या था, 2 T था 2 F था, इसका सिंगल T सिंगल F सिंगल T सिंगल F। नेगेटिव ऑफ P मतलब 2 F 2 T, नेगेटिव ऑफ Q मतलब F T F और T। अब क्या दिख रहा है, नेगेशन P देखना है और Q देखना है, दोनों के बीच में क्या है, एंड, मतलब इन दोनों के बीच में एंड है। एंड का मतलब क्या होता है, एनीवन F, आंसर इज F, तो ये आ जाएगा F T और ये आएगा F। एंड में P देखना है नेगेशन Q, एनीवन F, आंसर इज F, ये आ जाएगा T, ये आ जाएगा F और ये आ जाएगा F ना, F एंड T इज, सेकेंड वाला F आएगा, T P एंड नेगेशन Q है ना, तो P एंड नेगेशन Q, तो T एंड T इज T, बराबर ना। अभी दोनों के बीच में क्या है, और में क्या होता है, एनीवन T, आंसर इज T, यहाँ पे दोनों F है तो आंसर इज F, एनीवन T, आंसर इज T, ये भी आएगा T, ये आ जाएगा F। तो स्विचिंग टेबल के लिए जहां जहां T है उसको रिप्लेस करेंगे 1 से, और जहां जहां F है उसको 0 से, तो ये 1 0 1 0, यहाँ पे ये दोनों 0 0 हो जाएगा, ये दोनों 1 1, इस केस में ये 0 1 0 1, इसका आंसर आया F F T F, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 0 1 एंड 0, इसमें F है तो 0 1 0 0, इसमें 0 1 1 एंड 0, तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या मिलेगा इसमें, 0 1 1 एंड 0, इसका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1 0 0 एंड 0। समझाइए, है बहुत सिंपल। रिमेनिंग बचे कितने अभी सम, 3 नहीं 4 ना, एक बार लिखा ही नहीं है, कॉपी करो फटाफट सॉल्व करो, उसके बिना 100 कैसे होगा, ड्राइंग बनाना पड़ेगा। देखो बेस्ट मार्क्स निकालने का तरीका ये होता है, मान लो नहीं बनाया इसने तुम लोगों ने ये, और तुम लोगों ने स्टार्ट किया यहां से, ठीक है, अब जो एग्जाम जो चेक कर रहा है उसको उतना टाइम नहीं है कि मैं निकालू क्वेश्चन पेपर, चेक करूं क्या क्वेश्चन है उसने बराबर लिखा कि नहीं लिखा है, उस केस में मार्क्स लूज हो जाते हैं। अगर ये सामने रहेगा, इसके हिसाब से ये रहेगा, तो ये राइट है कि रॉन्ग वो देखेगा भी नहीं, डायरेक्ट मार्क्स दे देगा। ये टेक्निक होता है, इसलिए एमसीक्यू जब लिखते हो तो पूरा क्वेश्चन लिखो और फिर आंसर लिखो, ताकि उसको क्वेश्चन देखने के लिए पेपर ना चेक करना पड़े, डायरेक्ट उसको क्वेश्चन सामने मिले और उसका आंसर मिले, उसमें 100% मार्क्स मिलना गारंटीड रहता है और अच्छे मार्क्स मिलना गारंटीड रहता है। उसका माइंडसेट है कि बच्चा अच्छा है, प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड है, समझाइए, इसे सर्किट बनाओ ज्यादा बेटर हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, वहां बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, उसको अपने को सर्किट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, एज्यूम करेंगे क्या क्या दिया हुआ है, नेगेशन P दिया, मतलब कौन सा स्विच है, S1 डैश, Q मतलब क्या हो जाएगा, P मतलब नेगेशन R मतलब, तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट P स्विच, क्या आ जाएगा, S1 इज क्लोज, नेगेशन P भी है तो नेगेशन P स्विच S1 डैश इज क्लोज, उसके बाद क्या दिया हुआ, Q स्विच S2 इज क्लोज, और R तो नहीं है, नेगेशन R है, मतलब स्विच S3 डैश इज क्लोज। अब सर्किट बनाने टाइम ध्यान दें, यहाँ पे अभी इसमें ब्रैकेट वाइज को
इंपॉर्टेंस देना है। ये ब्रैकेट दोनों साथ में, बीच में क्या है, एंड है। इसका मतलब सीरीज में रहेगा तो दो स्विच सीरीज में बना लो। पहला स्विच क्या है, मतलब S1 डैश, दूसरा क्या है S2। अब ये पूरा इससे क्या है, तो पैरेलल मतलब इसके नीचे बनेगा, तो इसके नीचे बनेगा। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, मतलब यहाँ पे दो स्विच आपस में क्या है, सीरीज में, मतलब एक लाइन में आएगा। पहला क्या है S1, दूसरा क्या है S3 डैश। ये बन गया सर्किट। अब इसको एंड में क्या करोगे, बीच में से एक बैटरी और एक लैम्प इसमें अटैच कर दो। समझा ये सब में लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिखना है। इसका बताओ कैसे आएगा। पहला पी, ये दोनों सीरीज में है तो पहले दो स्विच बना लो। ये आ गया मेरा S1, ये आ गया मेरा S2। अब ये पूरा, इस पूरे से क्या है पैरेलल, मतलब इसके नीचे आएगा। स्टार्ट किससे हो रहा है, नेगेशन P, मतलब ये होगा S1 डैश। अभी क्या है, एंड है, मतलब एक ही लाइन में आने वाला है। ये तीनों के बीच में क्या दिया हुआ है, मतलब इसी लाइन में, ये और में है ना, मतलब एक के नीचे एक आएगा। ये तीन स्विच है, एक के नीचे आ गया और ये पूरा इससे एंड में है। पहला क्या दिया हुआ है, तो S2 डैश, सेकेंड क्या है S1, S3। ये हो गया मेरा कंप्लीट सर्किट। फिर यहां से सेंटर से इसको लैम्प दे देंगे। समझाइए। उसमें ब्रैकेट इसमें इंपॉर्टेंट है, मेन ब्रैकेट का काम है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहला क्या दिया हुआ है, सीरीज में है, तो यहां पे पहला आएगा सीरीज, मतलब P और R। P के लिए क्या होता है S1, R के लिए S3। ये इससे क्या है पैरेलल, मतलब इसके नीचे आएगा। ये दो सीरीज, अगेन सीरीज में है स्विच। पहला क्या है S2 डैश, S3 डैश। अब ये पूरा का पूरा इससे क्या है, मतलब ये तो क्लोज हो गया। अब इससे सीरीज में, मतलब एक ही लाइन में आएगा ना। अब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लाइन से आ जाएगा। एक क्या हो जाएगा S1 डैश, एक हो जाएगा S3 डैश। सर्किट खत्म हो गया। एक बैटरी और एक इसमें लैम्प देना है। तीनों क्या है सीरीज में, मतलब तीनों एक लाइन में आएगा। एक, दो और ये तीन। ये आ गया मेरा S1, ये S2 डैश, ये S3। इससे ये क्या है पैरेलल, मतलब नीचे आएगा। पहला क्या है S1, मतलब P का हो गया। फिर ये इससे सीरीज में ही है ना, मतलब एक ही लाइन में आएगा। बट जब आगे जाओगा तो ये दो आपस में क्या है, मतलब दो स्विच आपस में क्या होंगे, पैरेलल कंडीशन में आएंगे। पहला स्विच क्या है S2 डैश, S3 डैश। कंप्लीट हो गया। बीच से यहां पे बैटरी, लास्ट में एक लैंप, और ये हो गया कनेक्टेड। इसमें एक, दो, ये तीन सर्किट क्या आपस में पैरेलल है। तो ये एक, दो, तीन। पहला क्या आएगा S1 डैश, फिर S2 डैश। अगेन ये पैरेलल ही है ना, बट यहाँ पे दो स्विच है, सीरीज में है। तो दो स्विच सीरीज मतलब एक लाइन में आएगा। ये क्या है S1 S2। अब बीच से बैटरी एंड लैम्प, इसमें सीरीज में है, मतलब एक लाइन में आएगा। ये आ गया S1, ये आ गया S2। फिर ये क्या है पैरेलल, ये आ गया मेरा S1 डैश, वापस ये पैरेलल, और उसके अंदर क्या है ये, मतलब दो स्विच आएगा आपस में सीरीज में। ये आएगा S1, ये आएगा S2 डैश। यहां से बैटरी में कनेक्ट होगा, फिर लैम्प, और ये सर्किट क्लोज। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 क्या दिया हुआ चेक करो। गिव एन अल्टरनेटिव। अब यहां पे अपने को यूज करना है लॉ। कल का जो लॉ वाला पेज है खोल लो फटाफट। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें कितना स्विच है, दो स्विच है, तो लेट
P स्विच S1 इज क्लोज, उसके बाद नेगेशन P स्विच क्या आएगा, S1 डैश इज क्लोज, नेगेशन भी वही होगा ना, और Q स्विच S2 इज क्लोज, तीन ही है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, क्या आएगा पहला P सीरीज में है मतलब, एंड फिर आएगा ब्रैकेट नेगेशन P और Q, ये आ गया मेरा सिंबॉलिक फॉर्म। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। अब मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या देखा था हम लोग ने, या तो एसोसिएटिव या तो डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएटिव के लिए दोनों कनेक्टेड होना चाहिए सेम, सेम है क्या, तो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा मतलब ये P एंड एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा, ये P एंड नेगेशन P बीच में आएगा, और P एंड Q कौन सा लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। उसके बाद दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव, बीच में क्या है एंड के लिए क्या होता है P, और P एंड Q कौन सा लॉ अप्लाई किया, F होता है, ठीक है, F और P एंड Q कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट्री। मान लो अगर मैंने फॉर्मूला नहीं खोलने बोला था तुम लोग उसको मान लेते, बराबर ना, हाँ, F और P एंड Q। अब कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या आएगा, आइडेंटिटी, मतलब स्टेटमेंट और F इज स्टेटमेंट, यही था ना, P और F इज P, तो यहाँ पे P की जगह पे ये पूरा है और F, तो आंसर क्या आना चाहिए P एंड Q, कौन सा लॉ अप्लाई किया, आइडेंटिटी। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, अब क्या करना है अपने को, इसका अल्टरनेटिव, मतलब इसके 3 स्विच के बजाय हम लोग 2 स्विच में भी सेम आउटपुट निकाल सकते हैं। इसको ड्रॉ करो, कैसे मिलेगा, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, एक है S1 एक है S2, बैटरी कनेक्ट किया, ये आ गया लैम्प, और ये आंसर खत्म। क्या किया मैंने, इस सर्किट का अल्टरनेटिव सर्किट ये है, मतलब जहां 3 स्विच लगा है वहां 2 स्विच में भी हम लोग सेम आउटपुट निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं एन अल्टरनेटिव सर्किट। समझाइए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, स्विचेस, ये आएगा P, ये जो स्टार्टिंग का है ये तुम लोगों को लिखना है, क्या आएगा ये P, फिर एंड, फिर ब्रैकेट में Q और R, ये आ गया, बराबर है। उसके बाद ये पूरा पूरा क्या है, और आएगा, फिर एक ब्रैकेट में नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P, ऐसी आएगा ना, ये मेरा है सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखो ये तो P Q और R के फॉर्म में है, ये है क्या, नहीं है, इसका मतलब पहले इसको P Q एंड R के फॉर्म में लेके आएंगे, क्या मिल जाएगा, ये P एंड Q और R, ये तो एज इट इज है, इसमें पहले हम लोग P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, कौन सा अप्लाई किया, कम्यूटेटिव, सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज किया। अब यहां ध्यान दो, ये नेगेशन Q है, ये एंड है, ये नेगेशन R है, इन दोनों, इन तीनों में से अगर नेगेशन कॉमन लिया तो क्या होगा, क्या आएगा, इसका मतलब P एंड Q और R है ये, और अगर मैं इसमें से नेगेशन कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, Q और R, ये बचेगा ना, क्या, खाली नेगेशन कॉमन लिया मैंने। अब मुझे बताओ, जब इसको देखो अगर कॉमन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ये ब्रैकेट को इस तरह लिखना है कि इसको जब मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, Q का नेगेटिव नेगेशन Q, और का नेगेटिव एंड R का नेगेटिव नेगेशन R, आ रहा है ना, इसका मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों किया ये, अब ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, दोनों में कॉमन Q एंड R, वो तो नेगेटिव में है, P और P दोनों में सेम है, एंड और एंड दोनों में सेम है, तो P एंड हम लोगों ने कॉमन निकाला, क्या बचा, Q और R, और नेगेशन ऑफ Q और R, कौन सा अप्लाई किया,
डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉमन निकाला ना, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद लगता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? फॉर्मूला क्या है कॉम्प्लीमेंट्री का? नेगेशन पी, मतलब पी और नेगेशन पी होता है टी, और पी एंड नेगेशन पी होता है। मैंने जब फॉर्मूला पढ़ाया था तभी बोला था कि नॉट नेसेसरी पी ही रहेगा तो ही उसका आंसर होगा। इसका मतलब अगर पी एंड क्यू है, पी की जगह पे मान लो पी एंड क्यू है और इसी का नेगेटिव है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, वो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव। यहां दिख रहा है स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव, इसीलिए यहां पे नेगेशन कॉमन लिया था ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट दिखे। तो ये क्या हो जाएगा? पी एंड टी, कौन सा लॉ अप्लाई किया? कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आता है आइडेंटिटी। दिख रहा है ना, स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज स्टेटमेंट, ये आएगा आइडेंटिटी लॉ। तो ये जो इतना बड़ा सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्विच से काम करेगा। हाँ, कौन सा स्विच है वो? सिर्फ और सिर्फ पी, मतलब स्विचिंग सिर्फ ये आएगा। तो ये उसका अल्टरनेटिव सर्किट है। ये ऐसे तुम लोग परेशान करने के लिए ये उसका अल्टरनेटिव सर्किट है, इसलिए यहाँ पे लॉ काम देता है। लॉ, और ये भी देखो कल सीखे हम लोग, पर आज इतना समझ में आ रहा है कहाँ कब कैसे अप्लाई करना है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हेडिंग दिया हुआ है? सॉरी 5 में ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉ। अब यहां पर बताओ, सबसे पहला ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा लॉ पहले इस्तेमाल होगा? 3 आंसर आए मेरे को, कौन सा यूज करना चाहिए मेरे को? एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या कॉम्प्लीमेंट्री? अच्छा, तो ये और है और एंड है, बराबर ना? बट डिस्ट्रीब्यूटिव अगर लगाऊंगा तो क्या होगा? ये मुझे मिलेगा पी और क्यू, फिर क्या मिलेगा? एंड और ये मिलेगा ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ही नहीं, अरे ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में है वो। जब कोई स्टेप मान लो अगर ये दोनों फॉलो नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, फिर क्या फॉलो होगा? आइडेंटिटी। तो ये ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट एंड उसका नेगेटिव है, मतलब इस फॉर्म में है ना। क्या आएगा उसका आंसर? तो ये आएगा पी और डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एफ। कौन सा लॉ अप्लाई किया इधर? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ अप्लाई किया। अब आगे क्या आएगा? आइडेंटिटी। क्या दिख रहा है? स्टेटमेंट और एफ इज स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पी। कौन सा लॉ अप्लाई किया? ये आइडेंटिटी लॉ। तो ये इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। अब क्या करना पड़ेगा? इसका सर्किट, तो लेट पी स्विच S1 इज क्लोज। तो यहां मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका सर्किट डायरेक्टली एक सर्किट आएगा यहां पे, नहीं बैटरी, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये लैंप, और यहां पे क्या आएगा? S1। समझाइए? हाँ, सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉ। अब इसके अंदर बताओ क्या करेंगे? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का 3 जो बोला 4 मार्क के लिए आता है, उसका सेकंड टाइप है। क्या करेंगे इसके अंदर? कोई 2 ब्रैकेट ऐसा है जिसमें कॉमन निकाल सकते हैं? नेगेशन पी एंड नेगेशन पी एंड कॉमन निकलेगा, तो नेगेशन पी एंड कॉमन निकाला। इसमें क्या बचा फिर? क्यू बीच में, और इसमें कुछ नहीं किया। नेगेशन क्यू भी कॉमन निकाल सकते हो अगर लास्ट का 2 लेना है, जिसको जैसा लगे इसको सॉल्व करना है कर सकते हो। हम लोग स्टार्ट से जा रहे हैं। अभी लॉ अप्लाई किया यहाँ पर हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या लगेगा? यहां दिख रहा है ना, स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव इज ट्रू, तो यहां पे आएगा नेगेशन पी एंड टी और पी एंड नेगेशन क्यू एज इट इज। कौन सा लॉ अप्लाई किया? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद दिख रहा है स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू इज, अब उस स्टेटमेंट में क्या है? नेगेशन पी, तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेशन पी और पी एंड
नेगेशन क्यू, कौन सा लॉ अप्लाई किया? आइडेंटिटी। अब आगे वापस और है, अंदर एंड है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेशन पी, और पहले मल्टीप्लाई होगा पी से, फिर बीच में है एंड, नेगेशन पी और मल्टीप्लाई होगा नेगेशन क्यू से। कौन सा लॉ अप्लाई किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, और उसका नेगेटिव इज टी, तो ये आएगा टी एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। कौन सा लॉ अप्लाई किया? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आइडेंटिटी स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू इज स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू, स्टेटमेंट क्या है? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। कौन सा लॉ अप्लाई किया? इससे आगे अभी सॉल्व नहीं होगा, तो डायरेक्टली क्या आएगा? सर्किट लेट negation P switch S1 dash is closed, negation Q switch S2 dash is closed। सर्किट क्या आएगा? पैरेलल है ना, तो पहला आ जाएगा S1 dash, दूसरा आ जाएगा S2 dash, और ये कनेक्ट होगा बैटरी एंड लैंप से। वो वाला ये अभी जस्ट किया है। इन तीनों में अगर नेगेशन कॉमन निकाला तो क्या होगा? Q एंड R, एंड ये टर्म एज इट इज Q एंड R। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? P और कॉमन है, क्या बचेगा? नेगेशन ऑफ Q एंड R एंड Q एंड R, ये बचा इसमें, और इसमें ये बचा। कौन सा लॉ अप्लाई किया इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद दिख रहा है स्टेटमेंट एंड उसका नेगेटिव, एंड मतलब क्या आ जाएगा? एफ। कौन सा लॉ अप्लाई किया? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद स्टेटमेंट और एफ, स्टेटमेंट और एफ इज स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी। लॉ अप्लाई किया आइडेंटिटी, तो सर्किट लेट पी स्विच S1 इज क्लोज, क्या आएगा? ये एक सर्किट आएगा, वन स्विच दैट इज ओनली S1, ये ऑलरेडी क्या हुआ था। ये क्वेश्चन अभी 4 ब्रैकेट है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इसको। अभी पहला ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? P एंड Q एंड नेगेशन P। इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, बट इसमें स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव दिख रहा है, बट आगे पीछे। तो उसको अगर मुझे ऑर्डर चेंज करना करूंगा, मैं कम्यूटेटिव करूंगा, ये P पहले लेके आता हूं, तो याद आएगा P एंड नेगेशन P एंड Q। पहले क्या किया मैंने? Q को नेगेशन P की जगह पे लेके गया, बाकी टर्म एज इट इज P एंड Q एंड R, और P एंड नेगेशन Q एंड R, और P एंड Q एंड R। कौन सा लॉ अप्लाई किया? कम्यूटेटिव। अभी क्या होगा? P एंड नेगेशन P क्या होता है? P एंड नेगेशन P इज F, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? F एंड क्या आएगा? Q, बाकी टर्म एज इट इज नेगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड नेगेशन Q एंड R, और P एंड Q एंड R। कौन सा लॉ अप्लाई किया? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या आएगा? दिख रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड एफ इज एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ और नेगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड नेगेशन Q एंड R, और P एंड Q एंड R। कौन सा लॉ अप्लाई किया? आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी के बाद वापस एफ दिख रहा है ना, तो मतलब वापस मेरा क्या आने वाला है? आइडेंटिटी आने वाला है। क्या दिख रहा है? एफ एंड स्टेटमेंट, नहीं एंड ये ना और है, एफ और स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट, तो ये पूरा पूरा दिखा था ना, तो एफ और ये, तो यही बचेगा नेगेशन P एंड Q एंड R, बाकी टर्म एज इट इज, और P एंड नेगेशन Q एंड R, और P एंड Q एंड R। वापस क्या अप्लाई किया? आइडेंटिटी। अब 3 ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया ये। अब चेक करो कुछ कॉमन है क्या? तीनों में एंड आर कॉमन है, तो अगर मैं तीनों में एंड आर कॉमन निकाल रहा हूं तो मेरा ब्रैकेट क्या बचेगा? एंड आर कॉमन निकाला मैंने,
ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका तो ये निकल गया, क्या बचा, नेगेशन P एंड Q, और इसमें क्या बचा, P एंड नेगेशन Q, इसमें क्या बचा, P एंड Q, और मैंने क्या कॉमन निकाला, एंड R। तो ये जो एंड R है इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा, ये एंड R है इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा, ये एंड R है इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा, कॉमन निकाला, कौन सा लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब वापस चेक करो कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अब ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब दो ब्रैकेट में चेक करो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, P एंड किसमें, सेकेंड एंड थर्ड में, तो ये टर्म मेरा रहेगा एज इट इज, P एंड Q, कॉमन किसमें निकाल रहे हैं, इन दोनों में से ना, P निकला एंड निकला, क्या बचा, नेगेशन Q और Q, ब्रैकेट क्लोज, एंड में क्या है, एंड R, कौन सा लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट्री यहां दिख रहा है, ये आएगा नेगेशन P एंड Q और P एंड, और के लिए क्या होता है, T एंड R, कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आइडेंटिटी P एंड T, स्टेटमेंट एंड T इज स्टेटमेंट, मतलब P आएगा तो ये मिलेगा नेगेशन P एंड Q और P, बाहर है एंड R, क्या मिल जाएगा, ये कौन सा लॉ अप्लाई किया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बाद कम्युनिटी क्यों आएगा, ये एंड है ये और है, तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये और P पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, नेगेशन P से, तो क्या मिल जाएगा, नेगेशन P और P, फिर ये और P किससे मल्टीप्लाई होगा, Q से, बीच में आएगा एंड, Q और P, बाहर क्या है एंड R, कौन सा लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज T एंड Q और P एंड R, ये ब्रैकेट में रहेगा, कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या आएगा, आइडेंटिटी, स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू, स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज P एंड R, कौन सा लॉ अप्लाई किया, आइडेंटिटी। लास्ट में खाली ऑर्डर को प्लेस कर दो, पहले क्या आना चाहिए, P, तो यहां पे आएगा P और Q एंड R, कौन सा लॉ अप्लाई किया, कम्यूटेटिव। अब इससे आगे होगा नहीं, मान लो अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, P एंड R आएगा, Q एंड R आएगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा। अब ये तुम लोग का लास्ट है, इसमें सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट कैसे आएगा, P एंड Q क्या है, पैरेलल है, मतलब S1 और S2, और इससे सीरीज में है R, ये बैटरी और ये आ गया लैंप, ये आ गया मेरा S3, समझाइए। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि ये अगर नहीं आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिव लगा के इसको हम लोग डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद बाय डिफॉल्ट ये मेरा F हो गया, F होने के बाद अब इससे कंबाइन किया तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रह गया, ये 3 कन्वर्ट हो गया। 3 में कन्वर्ट करने के बाद ये एंड R तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन निकाला, बच गया इसमें ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट और इसमें ये वाला पार्ट, फिर सेम टेक्निक जो हम लोग इसमें किए थे वो फॉलो करना है। कभी करो।